आज की इस रविवारी फेसबुक लाइव सभा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं धर्म संस्थापक संघ की ओर से संदेश आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं धर्म संस्थापक संघ के संस्थापक एवं मार्गदर्शक गुरुदेव श्री अरविंद अंकुल जी, जिनसे हम हर रविवार को फेसबुक लाइव कार्यक्रम में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से न्याय की, धर्म की, समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव आपको प्रणाम करता हूं। आज की इस फेसबुक लाइव पे अपने शशांक साहू जी छत्तीसगढ़ से जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिज्ञासा की है। उन्होंने पूछा है कि एनडीएस पिछले एक दो चुनावों से, जैसे उत्तराखंड के चुनाव हुए थे, यहाँ पे विधानसभा के, उत्तर प्रदेश के हुए थे, इस अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हुए थे और अभी लोकसभा के भी चल रहे हैं। तो इन सभी चुनावों में एनडीएस के प्रतिभागियों ने चुनावों में प्रतिभाग किया और जैसा कि एनडीएस का कार्यप्रणाली है कि वो प्रचार प्रसार को ही महत्ता देते हैं। जगह जगह जाकर उन्होंने न्याय का प्रचार प्रसार किया, जनता को न्याय की जानकारी समझ देने का प्रयास किया। उन्होंने ये जानना चाहा है कि अभी इतने मतलब 2-3 चुनावों में प्रतिभाग करने के बाद में न्याय धर्म सभा का क्या अनुभव रहा, कि जनता क्या इन बातों को, इन नए प्रस्तावों को समझ पा रही है और उसके बाद में क्या वो मतलब कैसी स्थिति में है, कैसी मनोदशा में है कि इनको स्थापित करने, इनको लागू करने के लिए कैसा मतलब माहौल है, जो कि न्याय स्थापना में, विश्व न्यायशील भारत और न्यायशील विश्व की स्थापना में जो सहायक सिद्ध हो, इस तरह का कैसा मतलब अनुभव न्याय धर्म सभा का है, ये हम सभी लोग आज जानना चाहते हैं। इस पर पहले भी एक दो बार हम बातें रख चुके हैं। न्याय स्थापना अभियान मनुष्यों के बीच न्यायशील व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के लिए संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझना ये है कि मनुष्य कौन है, जिसमें मनस तत्व काम करने लगा है, जिसमें मनोबुद्धि अपने तर्कों, अपने बोध की सामर्थ्य के द्वारा ये समझ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जिनको 2 + 2 = 4 कैसे हो जाता है और कैसे सही है, ये समझ में आ जाए, उन्हें ही मनुष्य कहते हैं। लेकिन जिनको सही अथवा गलत कोई बात क्यों है ये समझना मुश्किल हो, उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि एक ही प्रकार का प्राणी ऐसा है जो ये 2 पैर पे चलता है और 2 हाथ से काम करता है। ये 2 पाया कहलाता है, बाकी सब चौपाया कहलाते हैं। तो जो लोग चौपाए हैं, 4 पैरों से चलने वाले हैं, उनके 2 हाथ नहीं बन पाए हैं, इसका मतलब ये है कि उनका बौद्धिक विकास नहीं है, क्योंकि बुद्धि से बोध होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञान जो है वो कर्म को प्रभावित करता है। आप जो कुछ जानते अथवा मानते हैं वही आप जीते हैं, यानी करते हैं, और जो कुछ करते हैं आप वही हो जाते हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण का विकास, मानवीय प्रबुद्धता का विकास जिनमें हो गया है, वही केवल मानव की परिभाषा में आएंगे। इसीलिए बाकी जो पशुवत जीव हैं, उनके बीच में कभी न्याय प्रतिष्ठित नहीं होगा, क्योंकि उनको न्याय की जरूरत ही नहीं होती। मनुष्यों में भी जो
इतनी बुद्धि नहीं रखते कि अपने हित और अहित का उन्हें ज्ञान हो जाए, तो वे समझ ही नहीं पाएंगे कभी कि उनके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। एक भैंस 1000 का नोट आप उसे दिखाइए, वो एक पत्ता समझ के उसे खा जाएगी। उसको पेड़ के पत्ते में और 1500 के नोट में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। पड़े हुए गोबर में और सोने की सिल्ली में, जब गोबर का कंडा और सोने की सिल्ली दोनों एक समान मूल्यवान लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपका बौद्धिक विकास नहीं है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के महत्व को, मूल्य को, मान को जो जान सके, समझ सके, उसे ही मन कहते हैं। तो ये मनस्तत्व जिनमें काम करने लगा है, वो सब मानवीय दृष्टिकोण वाले जितने जीव हैं, वो हित अहित, उचित अनुचित, न्याय अन्याय पहचानते हैं। मूल्यों का वितरण ही तो न्याय है। यथा कर्म तथा फलम ही तो न्याय है। जैसा कर्म वैसा फल आपको मिले, इसे ही न्याय कहते हैं। अब किसी जानवर ने कितना काम किया है, कितना उसको फल मिलना चाहिए, ये उस जानवर को कभी पता नहीं होता। तो इसीलिए पशुओं के बीच में कभी न्याय स्थापित नहीं होगा। और जो लोग भी आपको गुलाम बनाते हैं, वो आपके मानसिक विकास को रोकते हैं, क्योंकि उनको भी अन्याय करना पसंद नहीं है। अगर आप मानसिक विकास वाले हो जाएंगे तो आप पर गुलामी नहीं थोप पाएंगे, आपको पशुवत रहना पड़ेगा, तभी आप गुलाम रहेंगे। और आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते। अगर आप पशुवत हैं और उनका विरोध करते हैं तो आप आत्मघाती फैसला है आपका। जैसे किसान के खूंटे में बहुत दिनों से भैंस बंधी हुई, अगर उसने बहुत विरोध किया, विद्रोह किया और छुड़ा लिया, खूंटा उखाड़ लिया, अथवा आंदोलनकारियों ने उसे खोल दिया, तो वो उसी रात ही कत्ल हो जाएगी। या तो कोई शेर खा जाएगा या कोई कसाई जंगल से उसे चोर लोग उठा ले जाएंगे। गुलाम यदि छूट जाए तो मारा जाएगा, उसकी सुरक्षा ही गुलामी में है। आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद ने काफी समय काम किया, लेकिन भारत को गुलामी से आजाद कराने का उन्होंने कभी कोई न प्रयास किया न प्रवचन दिया। इतना बड़ा प्रबुद्ध आदमी साइलेंट क्यों रहा इस मुद्दे पर? और कहीं कोई आजादी का आंदोलन न उन्होंने बात उठाई और न इस तरह के किसी कैंपेन में भागीदारी की। स्वामी विवेकानंद का कोई ऐसा एक भी कोई वक्तव्य नहीं है जो गुलामी से छुटकारे की बात करता। किसान के खूंटे में बंधी हुई भैंस सुरक्षित है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मछुआरा आपको गोली डाल रहा है, आटे की गोली में कांटा छिपा हुआ है, आपको पता नहीं। जिसको इतनी सी बात ना दिखाई दे तो गुलामी से छूट के क्या करेगा? इस घाट से छूटेगा, दूसरे घाट पे जाल बिछाए बैठे हैं, वहां फंसना है उसको। जब वो मूर्ख ही है, उसमें आटे का कोई बोध नहीं है कि आटा उसका राशन है या उसकी फांसी है। वो आटा उसके लिए जीवनदायी है अथवा मृत्युदायी है, ये उसको बोध कहां है? तो एक घाट से छूटेगी तो दूसरे घाट से बन जाएगी। आप शकों से छूटे तो मुगलों ने कैप्चर कर लिया आपको। शक कौन है? ये जितने बौद्ध हैं
ये सब शक है। इन्होंने लगभग पूरे भारत को कैप्चर कर लिया था। इसके सारी बड़ी बड़ी इमारतें, सारी संसाधन संपदा, सभी चीजों पर बौद्धों ने कब्जा कर लिया। वो भी चीन से आए हुए आक्रामक लोग थे, अटैकर्स थे। शक और हो तो हजारों वर्षों तक उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता बनाई और सब कुछ समाप्त कर दिया, पूरी भारतीय संस्कृति समाप्त कर दी थी। एक एक आदमी को, सबको उन्होंने अपनी शाक्य मुनि अर्थात गौतम बुद्ध के अंडर में कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के माथे पे गौतम बुद्ध को बैठा दिया। उनकी सारी मूर्तियां तोड़ तोड़ के हटा के वहां गौतम बुद्ध को बैठा दिया। अभी राम जन्मभूमि में भी जब खुदाई हुई, लोग कह रहे थे कि बाबर ने तोड़ दिया मंदिर, तो उसके नीचे बुद्ध की मूर्ति निकल आई। फिर कोर्ट ने और खुदवाया, तब मंदिर निकला। तो मुसलमानों ने जो तोड़ा था वो बौद्धों का तोड़ा था, अब बौद्धों ने हिंदुओं का तोड़ा था। तो इसे ठीक से समझ लें कि सनातन धर्म का नाश तो बाह्य आक्रांताओं ने किया और बहुत बुरी तरह किया। और बाह्य आक्रांता तब सफल होता है जब आपका घर ही कमजोर हो जाए, उसकी दीवारें कमजोर हो जाएं, दरवाजे खिड़की कमजोर हो जाएं, तभी तो चोर डाकू उसमें घुसते हैं। जब आप स्वतः कमजोर हो जाएंगे तभी आपकी हथकड़ी बेड़ी कोई बांधेगा। अगर आप मजबूत हैं तो दूसरा कैसे बांधेगा? जो बांधने आएगा वो, चूहों ने फैसला किया बिल्ली से बचने के लिए कि बिल्ली गले में घंटी बांध दो। तो एक वृद्ध चूहा खड़ा हुआ, उसने कहा कि बात तो ठीक है कि बिल्ली गले में घंटी बंध जाएगी तो आएगी तो टुनटुन आवाज होगी, सब चूहे भाग जाया करेंगे। फैसला बहुत अच्छा है, निर्णय बढ़िया है। बाकी ये बताओ कि बिल्ली गले में घंटी बांधेगा कौन? जो भी घंटी लेके जाएगा उसी को निपटा देगी पहले। कौन जाएगा वहां? तो कहते हैं सभा समाप्त हो गई बिना किसी निर्णय। तो यदि तुम मजबूत हो तो तुम्हारे गले में घंटी कोई कैसे बांध गया? तुम पापों के कारण, दुर्व्यवहार के कारण, अन्याय के कारण, अधर्म के कारण कमजोर होते हो, और कमजोर होने का कोई कारण नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिसने धर्म की रक्षा की है वो सुरक्षित रहता है। धर्म क्या है? मानव धर्म न्याय है। आप न्याय की रक्षा करो, आप सुरक्षित रहोगे, कभी किसी के गुलाम नहीं बनोगे। अगर आप अपने देश में न्याय नहीं करते हो तो आप ईसाइयों के गुलाम होगे, यहूदियों के गुलाम होगे, मुगलों के गुलाम होगे, आप चाइनीज के भी गुलाम होगे, आप और जाने कौन कौन से, जो भी गुजरेगा यहां से वो आपका बैंड बजाता रहेगा। तो आपकी गुलामी टूटने का एक ही तरीका है कि आप खुद ही न्यायशील जीवन जीने लगो। देश में आप ये मत समझिए कि जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है वो स्वयं मालिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनसे जो ज्यादा ताकतवर होगा उसने उनको गुलाम बना रखा होगा। यहाँ के राजाओं ने जब प्रजा को गुलाम बना रखा था तो उन राजाओं पर बाहरी लोग आके उन पर, राजाओं पर सीधे टैक्स लगाते थे, उनसे रिकवरी करते थे। तो राजा स्वतः गुलाम रहते, मतलब कीड़े मकोड़े मेढक खा रहा, मेढक को सांप खा रहा, सांप को दूसरे मोर और बाज घसीटे जा रहे हैं, मोर और बाज को कुत्ते घसीटे जा रहे हैं, कुत्ते को भेड़िए घसीटे जा रहे हैं, भेड़िए को लकड़बग्घा घसीटे जा रहा है, लकड़बग्घे को सिंह घसीटे जा रहा है। ये सब क्रम से है। सिंहों को बंदूकधारी शिकार कर करके सिंहों की प्रजातियां खत्म कर दी। अभी किराए के सिंह आप ढूंढ रहे हैं।
तो हर एक शेर का कोई सवा शेर मौजूद रहता है। तो आपको जो गुलाम बना रहा है, आप चिंता मत करिए, उसको गुलाम बनाने वाले भी आजू बाजू टहल रहे होंगे। तो जब भी गुलामी टूटेगी तो सबकी ही टूट जाएगी। और जो कोई भी न्याय को नहीं मानता है तो उसका सवा शेर कोई ना कोई उसके आजू बाजू रहता ही है। आप निश्चिंत रहें कि आपको गुलाम बनाने वाला सुकून की नींद न सो पाएगा, उसको दूसरे लोग, कोई अंडरवर्ल्ड वाले, कोई कीड़े मकोड़े, कोई कैंसर वाले, कोई कोरोना वाले, कोई डेंगू वाले, उसके पीछे पड़े होंगे। आप चिंता मत करिए। इस पूरी सृष्टि में अगर आप सांस्कृतिक न्याय नहीं करते हो तो प्राकृतिक न्याय के आप अधीन हो जाओगे। तो जिसने जिसने आपको गुलाम बनाया है वो सब गुलामी को प्राप्त होंगे। तो पहले जब आपका धर्म टूटा तो बाहरी लोग आके शकों ने हमला किया और आप पे पूरा कब्जा कर लिया। अभी तक शक संवत चल रहा है। बुद्ध जो है शाक के मुनि है, उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर मुगल आए तो वो अपनी बदमाशी पर ही टिके रहे, तो मुसलमानों ने उनको कैप्चर कर लिया। मुसलमानों की कई खेप आई, जाने कितने इलजी खिलजी होते हुए अंत में मुगल सल्तनत थी यहाँ। वो भी कई पीढ़ी तक चली, 500-100 साल। अभी भी कोई खानदान का उनका यहां वहां पड़ा हो सकता है। तो मुगलिया सल्तनत बाबर से शुरू होके अब बहादुर शाह जफर तक चली, कई पीढ़ियां हैं बीच में। अंग्रेजों के टाइम तक अभी बहादुर शाह जफर इनका अंतिम मुगल बादशाह समाप्त हुआ। अब आप देखिए, न्याय जहां मानवता है, जहां 2+2=4 की समझ वाले लोग हैं और कहते हैं हम 3-5 नहीं करेंगे, उनके बीच में न्याय स्थापित हो जाएगा। नहीं तो न्याय के बजाय उनके बीच में पुण्य ही चलाना पड़ेगा। तो पुण्य का प्रचार उनके लिए है जो बुद्धि से कमजोर है, जिनका मानसिक विकास नहीं है, पशुवत हैं जो, अथवा जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ दिया है। 2+2=4 तो होता है, लेकिन वो 3-5 कर रहे हैं। तो इसका मतलब वे भी मूर्ख की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि 2+2=4 मूर्ख भी नहीं समझ रहा है तो उस पर नहीं टिक रहा है, और जो जानता हुआ भी नहीं टिक रहा है बौद्धिक बात पर, 3-5 ही कर रहा है, 2 में 2 का जोड़। तो इसका मतलब वो भी 4 वाले पर नहीं है। अब चाहे जान के करे चाहे जाने में करे, है तो एक ही अवस्था दोनों की। तो दोनों ही मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। बस उनको ये कहा जाता है कि मूर्खों से हटके ये धूर्त हैं, जानबूझ के ये करते हैं, तो प्रज्ञापराधी, तो उनसे ज्यादा पतित हैं। तो लगभग एक ही उनकी अनैतिक कैटेगरी है। यहां ये समझने योग्य है कि न्याय स्थापना अभियान मनुष्य लोग के लिए है, जंगल के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं। पशुओं को न्याय कभी प्रिय नहीं होगा, न्याय की समझ भी नहीं होगी उनकी। ये बौद्धिक है न्याय, मन तर्क वाला है, और तर्क के बिना न्याय होता नहीं। तो जो तर्कहीन लोग हैं उनको 2+2=3 या 5 भी हो सकता है। इसलिए कभी भी न्यायोचित कोई बात वो नहीं कर पाएंगे। तो न्याय धर्म सभा उन सभी लोगों के लिए काम कर रही है जो लोग बुद्धिमान हैं, मनस्वी हैं, मानसिक विकास जिनका हो गया है। उनसे कहा जा रहा है कि वो लोग समझ के 2+2=4 और उस पर टिक सकते हैं, और यथा कर्म तथा फलम के सिद्धांत को मान करके रह सकते हैं। और जो जानते हैं कि न्यायोचित बात ये हुआ कि 2 में 2 जोड़ने से 4 हुआ, लेकिन वो 3-5 में ही जीना चाहते हैं, तो वो पशुवत ही रहते हैं। तो पशुओं के बीच उनसे कोई सवा शेर वहां मौजूद रहता है, तो वो भी किसी न किसी के गुलाम हुआ करते हैं। अगर आप किसी को गुलाम बनाएंगे तो आपको गुलाम बनाने वाला भी आजू बाजू रहेगा।
तो इसलिए जो पशुवत हैं वो एक दूसरे के लिए हितों के नाशक हैं। जंगल में कोई उगा के नहीं खाता, कमा के नहीं खाता। कमा के खाना ही यथा कर्म तथा फलम का सिद्धांत ही न्याय का सिद्धांत है। पशुओं में कमा के कौन खाता है? यथा कर्म तथा फलम कहाँ है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान तो बुद्धि में होता है, बोध है। तो ये मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्ख और धूर्त लोग जो हैं वे न्याय को एक तो जान नहीं पाते, मूर्खतावश, और जान भी गए तो धूर्ततावश स्वीकार नहीं कर पाते। तो वो पशुवत रहते हैं, गुलाम। एक तरफ अपने से कमजोर को गुलाम बनाए रहते हैं और अपने से मजबूत वाले के गुलाम बने रहते हैं। तो उसमें सभी गुलाम रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो गुलाम ना रहे। आज का बहादुर शाह जफर, कोई ना कोई दूसरा है उसको दौड़ के गुलाम बना लेगा। आप देखें, अगर आप न्यायोचित नहीं है तो कोई भी शाहजहां अपने बच्चे के द्वारा ही गुलाम बना लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, तहखाने में घुसा दिया जाएगा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया जाएगा। पूरी प्यास का पानी तक वो नहीं देता था उसको, खुद अपने सगे पिता को। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आपको गुलाम बनाने वाला आएगा। आप जो बीज बोए हैं वो आप काटेंगे, ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगर आप सांस्कृतिक न्याय नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय नहीं करते हैं, तो आप प्रकृति के द्वारा कुटेंगे। अगर उन्होंने न्याय इतना ही, मनुष्य लोक में न्याय इतना ही होता है कि आपको 25 साल तक शिक्षा दे दी जाए और उसके बाद जैसे ही आप 25 के होते हैं, युवक हो जाते हैं, तब आपको एक रोजगार का साधन दे दिया जाए। नौकरी और मजदूरी नहीं, गुलामी नहीं, संसाधन। तो ये दो चीजें अगर आपकी मिल्कियत में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप गुलाम नहीं हैं। ये दोनों, लेकिन ये दोनों आपको कोई देगा नहीं। क्यों? आप अगर गुलाम हैं तो कोई मालिक आपको ये दो चीजें क्यों देगा कि आप बुद्धिमान हो जाएं और उसका तिकड़म समझ जाएं? तो वो ना आपको शिक्षा देगा प्रॉपर और ना ही रोजगार का साधन देगा। वो कहेगा हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, आप सीधे 5 किलो राशन ले लीजिए। 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। शासन कार्ड अपने हाथ में रखते हैं, राशन कार्ड आपको दे देते हैं। उनके हाथ में शासन तभी तक रहेगा जब तक आपके हाथ में राशन रहेगा। आप जब तक राशन मुफ्त का खाना चाहते हैं तब तक आप पशु हैं, इसी बात का उनको अंदाजा हो जाता है। क्योंकि मनुष्य कभी भीख लेना पसंद नहीं करता, वो मना कर देगा कि नहीं हमें राशन, हमको आप रोजगार दीजिए, हम रोजगार खुद कर लेंगे, हम कमा के खा लेंगे, आप हमको बैठा के क्यों खिलाना चाहते हैं? अभी किसी देश की प्रजा ने ऐसे ही सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया। वहां पर लगभग 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह की दर से सरकार ने अपने प्रत्येक नागरिक को भत्ता देने का ऑफर दिया। तो वहां की प्रजा ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए। सरकार ने कहा रहे जब अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची है आप लीजिए और खाइए पीजिए घूमिए, आपको जरूरत क्या है काम करने की? उन्होंने करने नहीं, हमको ये वाला चाहिए नहीं। और वो सरकार ने इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाहा था, वो जनता ने उसे खारिज कर दिया। क्यों? वहां शिक्षा बढ़ गई। वो जानते हैं कि अगर हमने राशन लिया तो शासन हाथ से निकल जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। यहां पे 80 करोड़ आदमी ले रहा है। क्यों? यहां शिक्षा नहीं। जहां शिक्षा नहीं है वहां गुलामी अनिवार्य रूप से रहेगी। तो जो शिक्षित वर्ग है उसी को ये सब बातें समझ में आती हैं कि 2 में 2 जोड़ने से 4 क्यों होता है और 3 और 5 क्यों नहीं होता है। आप पशुओं के बीच में न्याय की बात करेंगे ना वो समझेंगे नहीं और बल्कि आप पागल ठहरेंगे।
तो न्याय केवल वही संभव है जहां पर मनुष्यों का समाज हो। तो मानव समाज का हम लोग गठन कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली न्याय प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि वे लोग न्याय और अन्याय समझते हैं। कमा के खाना चाहते हैं, बिना कर्म किए कोई फल भिक्षा अथवा चोरी कहलाता है। या तो भिक्षा है या तो चोरी है। मालिक की सहमति से लिए हो तो भिक्षा है, और मालिक की सहमति के बिना ले लिए हो तो वो चोरी है या डकैती है। तो भिक्षा भी और चोरी भी दोनों एक ही कैटेगरी में आपको रखती है, पशुता की। एक ही तरीका है कि आप मालिक कैसे बने। आप शासन के नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार प्राप्त कर लें। ये द्वादश मताधिकार जो होते हैं, शासन व्यवस्था और शासन सत्ता, ये दोनों में 6-6 मताधिकार होते हैं पारित खारिज करने के। 3 खंबे हैं, तीनों खंबों को 2-2 मताधिकार, उसकी सत्ता की और उसकी व्यवस्था की। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 मताधिकार इनके बैठते हैं। और ये जिस दिन इनको प्राप्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए गुलामी टूट जाएगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं, मुगलों भारत छोड़ो, सकू भारत छोड़ो, हुणों भारत छोड़ो, तातारियों भारत छोड़ो, जापानियों भारत छोड़ो, अभी चीनियों से भारत छुड़वाना पड़ेगा। गुलाम होने वाले हैं जल्दी। अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो आपको कोई ना कोई देश गुलाम बना लेगा। आजू बाजू जो भी आपसे ज्यादा ताकतवर सिद्ध हो जाएगा। चीन की ताकत बढ़ गई, अब अगला नंबर उसका है। अंग्रेजों की जब ताकत बढ़ी थी तो उन्हें गुलाम बना लिया, मुगलों की जब ताकत बढ़ गई थी उन्हें गुलाम बना लिया। तो जिसकी भी ताकत बढ़ जाएगी वो आपको गुलाम बना लेगा, इसमें शंका कहाँ है। और ऐसा होता आया है, आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए कि जो भी आपसे ज्यादा ताकतवर है वो आपको गुलाम बना लेता है। आप अगर पशुवत जंगल राज में रहते हैं तो वहां पर आपको गुलाम रहना पड़ेगा ही। जो ताकतवर होगा वो आपको मुर्गा बनाएगा, आपका पेट फाड़ डालेगा और आप पूरा खून पी जाएगा। आप जिंदे नहीं रखे जा सकते, आपको जिंदा रखा जाता है। आप मांस खून बढ़ाइए, और जब बकरा मोटा ताजा हो जाएगा खा पी के हरा हरा चारा, और बस उसे अगले दिन गणासे से निपटा दिया जाएगा, मशीन में चला दिया जाएगा। तो आप सोचते हैं कि आप जो है पालन पोषण हो रहा है आपका, नहीं, बकरे का पालन पोषण मांस और खून के लिए, उसके वध के लिए पालन पोषण, जीवन के लिए नहीं, उसकी हत्या के लिए, उसकी तबाही के लिए, बर्बादी के लिए। तो न्याय स्थापना अभियान का सीधा मंतव्य है कि ये मनुष्य लोग के लिए, ये जंगल के लिए नहीं है। तो जो जंगली लोग हैं, न्यायधर्म सभा उनको कुछ नहीं कह रही। न्यायधर्म सभा कह रही कि जिनका भी मन मंगल हो गया वो ऊपर आ जाए, एक न्यायशील समाज का गठन कर लें और उस समाज में अपनी न्यायशील व्यवस्था बना लें। तो जिस भी देश में, जिस भी समूह में, जिस भी संप्रदाय में मनस्वी लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, जो 2 + 2 = 4 समझ रहे हैं, तो अपने से छोटे को गुलाम बनाना और अपने से बड़े का गुलाम होना, यह श्रृंखला टूट जाएगी और ये खुद ही टूट जाएगी। न्यायधर्म सभा जंगल में अनुभव करके क्या करेगी कि पिछले चुनाव का क्या अनुभव रहा। वो पहले ही से पता है कि जब ये इतने गंवार हैं, इनको पता ही नहीं है कि रेपो रेट लगा के ही इनको गरीब बना रखा है। और एक भी नागरिक नहीं बोलता कि रेपो रेट कहाँ नहीं हटा रहे। ये भ्रष्टाचार का आंदोलन चला, हमने कहा करेंसी डिजिटल कर दो, एक भी भ्रष्टाचार काला धन कुछ बचेगा ही नहीं। तब से साइलेंट है और जनता भी साइलेंट है, आंदोलन में सारे खड़े। तो इनका मूर्ख होना ही इनके गुलामी का मूल है। मूर्ख ही, पशु ही गुलाम। पशु माने होता है पासबद्धा, पशु माने गुलाम। तो ये समझने योग्य है कि अगर आप
गुलामी से बचना चाहते हैं तो मानव बनिए। मानव समाज में न्याय ही होता है ऑटोमेटिक। पशुओं के समाज में ना कभी न्याय हुआ है ना होगा। वहां पे थोड़ा बहुत किसी गिरी की मदद कर दी जाए कि एक कौवा गिर गया है तो दूसरा कौवा उसे उठा रहा है, एक बंदर करंट खा के गिर गया है तो 4 बंदर घेर लिए हैं आके उसकी मदद कर रहे हैं। पशुओं के समाज में न्याय नहीं होगा, मदद हो सकती है, पुण्य हो सकता है, और वो प्रेम नहीं, वो पुण्य है। कोई सोचे कि किसी की मदद कर रहा है तो बड़ा प्रेम है उसका, नहीं। ये मछुआरा जो गोली डाल रहा है आटे की, तो ये मदद ही कर रहा है मछलियों की कि थोड़ा सा खाओ, थोड़ा मांस बनाओ, उसके बाद कट जाओ। सब जगह ही है। तो ये मददगार लोग कुछ खिला के अगर आपको फिर उसके बाद कत्ल करते हैं तो इसका मतलब आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। कुछ तो है खिला भी ले रहे हैं, सीधे कत्ल कर रहे हैं, उन्हें पड़ सकते हैं। तो चारा दे के गर्दन काटे तो ये दानव प्रवृत्ति हुई कि कुछ तो दिया था और सीधे ही गर्दन काट दिया। इसका मतलब ये है कि वो दैत्य है विशुद्ध। ये आपको समझना पड़ेगा। जंगल में पुण्य होता है, न्याय का धर्म वहां काम नहीं करता। तो जंगली लोगों के बीच में कभी न्याय नहीं आएगा। आपको मानव समाज का गठन करना पड़ेगा। मानव समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित होता है। 25 साल आप विद्यार्थी जीवन में दीक्षा लीजिए, उस पढ़ाई कीजिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाइए, कृषि वाणिज्य राजनीतित्व में से 4 में से कोई भी एक काम कीजिए और कमा के खाइए। अगर आप मुफ्त का कोई राशन प्राप्त कर रहे हैं, मुफ्त की टॉयलेट प्राप्त कर रहे हैं, मुफ्त का आप कुछ भी ले रहे हैं, तो आप फंस ही जाएंगे। रोजगार मांगो, रोटी नहीं। रोजी से काम चलाओ। रोटी कोई दिखाता है तो बचो, तुमको मछली समझ रहा है। वो इतना करुणावान थोड़ी है। 101 करोड़ लोग हैं ये सारे शासन सत्ता में बैठे हुए पूरी दुनिया में, और आपको वो रोटी दे देंगे ऐसे ही। मछुआरा अपनी मछली को जो आटे की गोली फेंक रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि वो मछलियों के प्रति बहुत करुणावान है। नहीं, करुणावान नहीं है, उनको मोटा कर रहा है और उसी के जरिए वो लाशा है, उसी से फंसेंगे। तो समझ लीजिए आपके विकास पर है। अगर आप में देवत्व का विकास हो जाएगा, प्रेम धर्म का पालन करेंगे। आप में मानवता का विकास हो जाएगा, आप न्याय धर्म का पालन करेंगे। आप में पशुता का विकास है जब तक, तो आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य स्वीकार करेंगे कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, और वहां से चुग के ले आओ। एक छोटे बच्चे को चुगा दिया तो ये मदद कर रहा है, कमजोर की हेल्प कर रहा है। तो ये सिंह को भी आपने देखा होगा कि किसी को खदेड़ता है, छोटा बच्चा मिल गया तो उसकी मदद करने लगता है, बड़े को खा जाता है। अब इसका मतलब ये भी जब बड़ा होगा तो इसको भी खा जाएगा। ये जो हेल्प है किस बात की है? ये पुण्य कर्म है, उसी के बदले उसको फल प्राप्त होगा, मोटा ताजा। तो जो कोई भी दान पुण्य में आस्था रखता है, ये सब पशुता है। और जो कोई भी न्याय में आस्था रखता है, वो हितों की बात करता है, हिस्से की बात करता है, हिस्सेदारी की, जितना हमारा उतना तुम्हारा। तो ये सीधे से सिद्धांत है। न्याय स्थापना अभियान मनुष्य, जहां भी मनुष्य होगा वहां अपने आप हो जाएगा। और यहां दुनिया के लोग ही मांग कर लेंगे इसकी कि 25 साल शिक्षा का प्रबंध करो, यही तो न्याय है। फिर उसके बाद एक रोजगार दे दो, आर्थिक वितरण ही तो न्याय है। तो सबको आर्थिक संसाधन मिले न्यायोचित रूप से, यही न्याय है। और ये मनुष्यों के बीच अपने आप लागू हो ही जाएगा। तो हम लोग तो मानव जीवन के विकास के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। जिस लेवल का विकसित जो होगा, ये सॉर्टिंग आउट हम लोग कर रहे हैं। 3 लोक में 3 प्रकार के समाजों का गठन कर रहे हैं: देव समाज, मानव समाज, दानव समाज। अब बाकी जो जहां अपनी जगह रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी किसी की समझ में नहीं आएगा। और बस ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें आपके साथ जो होना है वो हो जाएगा।
हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिए इसी तरह और चलते रहिए, और अपने आप समाज में जो होना है वो हो जाएगा। आप सॉर्ट आउट हो चुके होंगे, इसलिए किसी से आज की सभा में हम लोगों ने यह निष्कर्ष पाया कि न्याय मनुष्यों के लिए है, और यदि कोई मनुष्य हो चुका है तो उसे न्याय की बात अपने आप समझ में आएगी ही आएगी, और यदि कोई मनुष्य नहीं हुआ है तो प्राकृतिक न्याय के लिए तैयार रहे आगे भविष्य में। इसलिए बेहतर है शिक्षित बने, न्याय को समझें, समझ विकसित करें। इसी के साथ में मैं संदेश आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं। इस आग्रह और निवेदन के साथ इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं जितना अधिक से अधिक हो सके, ताकि सभी लोगों को न्याय की समझ पहुंच सके और मनुष्य समुदाय का न्याय समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद।